मेरे प्रिय आत्मन, सहजयोग में आज राजस्थान के गरीबदास का एक पद लेने जा रहे हैं। गरीबदास संत दादू के शिष्य हैं। इन्हें उनका औरस पुत्र भी माना जाता है और दादू के 152 परम ज्ञान को उपलब्ध शिष्यों में से एक है। गरीबदास उनके पट शिष्य हैं। संत दादू के विदा होने के बाद उनकी गुरुगद्दी पर संत गरीबदास को ही बिठाया जाता है। गरीबदास के कहने का अंदाज भी बड़ा प्यारा है। इनका जन्म 1580 ईस्वी में हुआ और 1636 ईस्वी तक इनकी जीवन ज्योति जलती रही। कहते हैं गरीबदास, सकल रम रहया तू मोहन। हे गोविंद, तू सब जगह विद्यमान है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। संत नामदेव ऐसा कहते हैं। सब जगह उसका नूर है। इसको एक नए अंदाज में सुनो। राम रमैया सब में रमता। सब में वो राम रमण कर रहा है, इसलिए तो उसका नाम राम है, क्योंकि रमण कर रहा है सब जगह। सारा जहाँ रे, सारे जहाँ में राम रमण कर रहा है। हरि गुण गाओ, हरि रस पियो, जाना कहाँ रे। इसलिए उसको खोजने कहाँ जाना है? जब सब जगह वही विद्यमान है तो फिर उसको खोजने गिरी में क्यों जाना, कि कानन में क्यों जाना, कि जंगल में क्यों जाना। कहते हैं गरीबदास, जहाँ देखो तहाँ तू ही सोई। जहाँ मेरी नज़र पड़ती है वहाँ तू ही विद्यमान है। हज़रत मोहम्मद कहते हैं, ज़र्रे ज़र्रे में खुदा है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। सब जगह मैं सिया राम को देखता हूँ। इसको कबीर साहब बड़े प्यारे अंदाज में कहते हैं, दुई दुई लोचन पेखा। इन दोनों आँखों से मैं चारों तरफ निहारता हूँ, हूँ हरिबिन और न देखा। लेकिन मुझे तो गोविंद के बिना कोई दिखाई नहीं देता। चांद उगे कि फूल खिले, सब जगह गोविंद ही मुझे दिखाई देता है। चांद में भी गोविंद दिखाई देता है, फूल के खिलने में भी मुझे गोविंद का खिलना दिखाई देता है। दुई दुई लोचन पेखा, हूँ हरिबिन और न देखा, नयन रहे रंग लाई। मेरी आंखों पर बिल्कुल गोविंद का रंग चढ़ गया है, गोविंद के प्रेम का रंग चढ़ गया है। अब बेगल कहन न जाई। अब गोविंद के बिना तो कुछ कहा भी नहीं जाता है। कुछ भी कहता हूँ बस गोविंद की याद आ जाती है। कितना सोना तुम्हें रब ने बनाया, जी करे देखता रहूं। अगर सौंदर्य भी देखता हूं तो भाव आ जाता है कि कितना सुंदर गोविंद ने तुम्हें बनाया है। अब गोविंद की चर्चा के बिना कोई चर्चा की नहीं जाती। कहते हैं गरीबदास, जीव जंत अरु जल थल माहे। सब जगह वही है। सारे जीवों में, सारे जंतुओं में, हाथी में हो कि चींटी में हो, सब जगह गोविंद को ही देख पाता हूँ। ये दृष्टि की बात है। एक संसारी देखता है तो केवल आकार को देखता है, एक संत देखता है तो उसमें निराकार को देखता है, उसमें गोविंद को देखता है। जैसे वृक्ष को तुम देखते हो, तुम्हारी नज़र जड़ पर कहाँ पड़ती है? तुमको कहाँ ख्याल आता है कि इस वृक्ष के नीचे जड़ भी है? ऐसे ही जब संसारी देखता है तो केवल संसार को देखता है, केवल आकार को देखता है। लेकिन जब संत देखता है तो केवल आकार को नहीं देखता, आकार तो गौण हो जाता है। आकार के भीतर छुपा हुआ उस चैतन्य निराकार को देखता है, जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, जल थल नीर भरे सर सुभर, बिरथा कोई न जाए जीव। अद्भुत गोविंद ने कर दिया है। चारों तरफ जल में, थल में, सब जगह वही विद्यमान है और ऐसी व्यवस्था की है कि कोई जीव प्यासा न रहे। ऐसी सुंदर व्यवस्था की, इतना संवेदनशील है वो जीव जंतुओं के प्रति, प्राणियों के प्रति, सबके प्रति। दया धारी तिन सृजन हारे, जीय जंत सगले प्रतिपारे। वो इतना दयावान है, इतना करुणावान है, इतना प्रेम से भरा हुआ है कि सब जीव जंतुओं का वो ख्याल रखता है और सब जगह वो विद्यमान है। उनके भीतर भी विद्यमान है और उनके चारों तरफ भी विद्यमान है। गरीबदास कहते हैं, मूर्ख लोग न जाने कोई। अद्भुत बात कहते हैं, जीय जंत अरु जल थल माहे। जलमंडल में, थलमंडल में, जीवों में, जंतुओं में, जर्रे जर्रे में वही है, लेकिन मूर्ख लोग न जाने कोई। लेकिन मूर्ख नहीं जान पाता है। गरीबदास की परिभाषा क्या है मूर्ख की? जो गोविंद को नहीं देख पाता है, जो गोविंद का अनुभव नहीं कर पाता है, जो गोविंद की उपस्थिति को नकार देता है या गोविंद की उपस्थिति को जान नहीं पाता है, वो मूर्ख है।
चाहे कितना भी पढ़ा लिखा हो, चाहे कितना भी विद्वान हो, चाहे कितनी भी योग्यता रखता हो, लेकिन अगर गोविंद का अनुभव नहीं कर पाता, गोविंद को नहीं देख पाता संसार में, तो वो आदमी मूर्ख है। और एक बिल्कुल कबीर जैसा बेपढ़ा लिखा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर गोविंद का अनुभव कर पाता है तो समझदार है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, तू बेअंत को बिरला जाने। बड़ा प्यारा अंदाज है। इसी बात को गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, तू बेअंत को बिरला जाने, गुरु प्रसाद को शब्द पछाने। कहते हैं कि तू बेअंत है, तेरा कोई पारावार नहीं है, तेरा आदि और अंत कोई नहीं जान पाता, लेकिन कोई कोई बिरला जान पाता है। कौन जान पाता है? जिसको कामिल मुर्शिद मिल जाता है, जो एक दृष्टि दे देता है, वही जान पाता है। गुरु प्रसाद को शब्द पहचाने, गुरु की कृपा से कोई शब्द को पहले पहचानता है, ओंकार को पहले पहचानता है, ओंकार के श्रव्य रूप को पहचानता है, ओंकार के दृश्य रूप को पहचानता है। और एक बार ओंकार की पहचान हो जाए तो फिर सब जगह तुम्हें गोविंद दिखाई देना शुरू हो जाता है। कहते हैं गरीबदास, घट घट माहे अंतर्जामी। वह अंतर्जामी सबके भीतर विद्यमान है। घट घट में वही साई रमता, कटु बचन मत बोल रहे तो है पिया मिलेंगे, कबीर साहब कहते थे। सारे घटों में वह विद्यमान है। घट घट माहे अंतर्जामी, तुम्हारे भीतर ही वो समाया हुआ है, जिसको संत नामदेव कहते हैं, स्थावर जंगम कीट पतंगम घट घट राम समाना रे। स्थावर हो, वृक्ष की तरह स्थिर हो, या जंगम है, जैसे पशु पक्षी मनुष्य में वो जंगम है। स्थावर जंगम कीट पतंगम, कि कीट में हो, कि पतंग में हो, कि हाथी में हो, कि चींटी में हो, घट घट राम समाना रे। सबके भीतर वो राम रमण कर रहा है, सबके भीतर वो राम समाया हुआ है। कहते हैं गरीबदास, पय माहे घृत ऐसे जानी। संत दादू का भी अंदाज तुमने देखा, पय माहे घृत ऐसे, ऐसे ही गरीबदास के कहने का अंदाज है जैसे दूध में घी है, ऐसे ही सब जगह राम इस संसार में समाया हुआ है। कहते हैं गरीबदास, पय माहे घृत ऐसे जानी। दूध में घी की तरह छिपा हुआ है, फिर दही बनाओगे, उसे मथोगे तो घी प्रकट होगा। ऐसे ही जब अपनी चेतना को मथोगे तो उसके भीतर से राम नजर आएगा। पलटू दास इसी बात को बड़े प्यारे अंदाज में कहते हैं, तोह में है तोरा राम बैरागिन, भूल गया तो ही धाम। तुझी में तेरा राम छिपा हुआ है बैरागियों, घिवजों रहे दूध के भीतर, मथे बिन कैसे पावे। फूल माहे जो बास बसत है, जतन सेति अलगावे। फूल में जैसे सुबास है, लेकिन प्रयत्न करके उसको इत्र की तरह अलगा पाते हो। मेहंदी महे रहे जो लाली, काठ में अग्नि छिपानी। जैसे मेहंदी में लाली है कि काठ में अग्नि छिपी हुई है। खोदे बिना नहीं कोई पावे, ज्यों धरती में पानी। लेकिन धरती में पानी तो है, लेकिन जैसे खोदोगे नहीं तुम पाओगे नहीं। ऐसे ही अपनी चेतना के भीतर कुछ खुदाई करनी पड़ेगी, कुछ अन्वेषण करना पड़ेगा, कुछ खोज करनी पड़ेगी, तभी जाकर के अपने भीतर उस परमात्मा को तुम पाओगे। कहते हैं गरीबदास, काष्ठ माहे जैसे पावक, सबठा ऐसे ज्योति पिछानी। जैसे काठ में अग्नि छिपी हुई है, ऐसे ही वह नूर परमात्मा का सबके भीतर विद्यमान है, लेकिन प्रकट नहीं है। लेकिन जब उसको अन्वेषण करोगे अपने भीतर, अपनी अंतर गुफा में जाओगे, तब वह खुदा का नूर, वह परमात्मा का प्रकाश, वह परमात्मा की उपस्थिति तुम्हें अनुभव में आ जाएगी। इस बात को संत तुलसीदास ने भी कहा है बड़े प्यारे अंदाज में, एक दारुगत देखिए एकू। एक जैसे काठ के भीतर छिपा हुआ है, फिर अग्नि को प्रकट भी देखते हो, तो ऐसे ही पावक सम जुग ब्रह्म विवेक। दो तरह का ब्रह्म, एक साकार ब्रह्म है सृष्टि में चारों तरफ जो सृष्टि को देखते हो, और दूसरा वो छिपा हुआ ब्रह्म है, जैसे काठ में आग छिपी हुई है। कहते हैं गरीबदास, सब में ब्रह्म, ब्रह्म में सब ही हैं, पर गुण व्यापे नहीं कोई। खालिक खलक, खलक में ही खालिक, जिसको कबीर साहब कहते हैं कि सृष्टि में परमात्मा है और परमात्मा में सृष्टि है, लेकिन परगुण व्यापे नहीं कोई। लेकिन फिर भी परमात्मा निरंजन है, निर्लेप है, उसमें कोई साकार का गुण नहीं व्यापता है, वह निर्गुण रहता है। यद्यपि गुण में समाया हुआ है, यद्यपि रूप में समाया हुआ है, वो अरूप है, लेकिन रूप से वो प्रभावित नहीं होता है।
कबीर साहब जिसको कहे कि खालिक खलक खलक में खालिक पूर्ण रही वो सब ठाई। परमात्मा में सृष्टि है और सृष्टि में परमात्मा है, सभी जगह वो रहता है लेकिन किसी से प्रभावित नहीं होता है। कहते हैं गरीबदास, यह विधि रहे निरंतर सब थे, सत्य रूप सो करता होई। ऐसे ही निरंतर सब जगह सर्वव्यापी परमात्मा है, सत्य रूप सो करता हुई। और वही सत्य है, जो रूप दिखाई देता है वो तो माया का हिस्सा है, वो तो आज है कल नहीं है, वो तो परिवर्तन होता रहता है। लेकिन गोविंद अपरिवर्तनशील है, वो शाश्वत है और वो सबके भीतर विद्यमान है। संत गरीबदास कहते हैं, तिल में तेल बीज में अंकुर, कस्तूरी ज्यों कुंडल माई। जैसे तिल में तेल है लेकिन जब तक उसको पीसोगे नहीं तब तक वो तेल दिखाई नहीं देता। जैसे बीज में अंकुर छिपा हुआ है लेकिन बीज जब धरती में डालोगे तो अंकुर प्रकट होता है। कस्तूरी ज्यों कुंडल माई, ऐसे ही जैसे मृग के कुंडल में कस्तूरी का भास है, ऐसे ही हमारे भीतर, हमारी चेतना के भीतर परमात्मा का निवास है। कहते हैं गरीबदास, केली कपूर सीप में मोती। जैसे केले में कपूर छिपा हुआ है लेकिन कोई ज्ञानी व्यक्ति ही केले से कपूर को निकाल सकता है। सीप में मोती, ऐसे ही सीप में मोती छिपा हुआ है, ऐसे ही परमात्मा हमारे भीतर छिपा हुआ है। गरीबदास यों गोविंद ठाई। ऐसे ही गरीबदास कहते हैं कि हमारे भीतर वो गोविंद विद्यमान है, जैसे केले में कपूर है कि सीप में मोती है। इसको एक नए अंदाज में सुनो। है लिखा कोटि सदग्रंथों में, पैगाम काबा काशी है, या आत्मा ही है ब्रह्म सच्चिदानंद सनातन साक्षी है। साक्षी सुमिरन का भेद मिटा, अब कहाँ दृश्य अब क्या दृष्टा, अद्वैतम शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। अपने ही भीतर गोविंद को जान लेना और गोविंद के साथ अपनी एकत्व को महसूस करना, यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।